है, राइट। तो अगर केवी बहुत कम है तो ये बहुत वीक बेस है, राइट। अच्छा, अगर बेस वीक बेस को हम वाटर, देखो बच्चा सिर्फ वीक बेस ही है, तो वीक बेस वाटर के अंदर अपना बेसिक एक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? करेक्ट। जब पानी के अंदर वीक बेस को डालोगे तो CH3CO माइनस वाटर में से क्या उठाएगा? H plus। H प्लस उठाएगा तो CH3COH बनेगा, प्लस क्या बचेगा? अगर वाटर में से H प्लस निकला तो बचा क्या? OH माइनस। OH माइनस बचा। एग्रीड? तो जो चीज पानी के अंदर OH माइनस बनाती है उसे क्या बोलते हैं? बेस। बात समझ में? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन कितना है CH3CO माइनस का? देखो, अगर मेरे पास ये वीक बेस की तरह आया तो मैं भी वीक बेस की तरह ही ट्रीट करूंगा ना, जैसे मैं NH4OH को ट्रीट करता हूँ वैसे ही मैं CH3CO माइनस को ट्रीट करूंगा। एग्रीड? एग्रीड? ओके। यस। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 100। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, राइट। नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने CH3CO माइनस के? 20। 20। वॉल्यूम कितने में अवेलेबल है? 200। वेरी गुड। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 0.1। 0.1। एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्या करोगे? 0.1 में से 0.1 अल्फा। वेरी गुड, क्या बनेगा? 0.1 अल्फा और 0.1। वेरी गुड। अब जब तुम्हें केवी पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो सबसे पहले क्या करते हो क्या रिएक्शन सॉल्व करने के लिए? अल्फा रफ। रफ अल्फा कितना आएगा? रूट केवी बाय केबी कितना है? ये 10⁻⁹ वेरी गुड। कितना है हमारे पास अल्फा? 10⁻⁴ फाइनल। ये करेक्ट रफ आंसर अल्फा 0.05 से कम है कि नहीं? हाँ बहुत कम। बहुत कम है। तो तुम्हारा कम। जो रफ अल्फा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल अल्फा। एक्चुअल अल्फा। एक्चुअल अल्फा हो गया। तो CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴। OH माइनस का कितना हो गया? 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये टोटल 10⁻⁻⁵ 5। 10⁻⁻⁵। एग्रीड? जब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ आ गया तो POH कितना आएगा? 5। वेरी गुड, 5 आ जाएगा। तो POH विल बिकम इक्वल टू 5। तो pH कितना आएगा? 14⁻⁵ 14 9। माइनस 9। 9। वेरी गुड, तो आंसर आ गया। हाँ पता है क्या, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम कंसिडर्ड। टफ था क्या इसमें कुछ? कुछ भी नहीं था सर। तो हाँ। सच में टफेस्ट। हाँ, मतलब अगर बच्चों को दिया जाए ना तो वो 10 बार सोचते हैं करूं क्या। क्यों मानते हैं? पता नहीं क्यों ऐसा है, आई डोंट नो। सर मतलब हाँ। सच में ये टफ ही कहते हैं ना इसको कि आप ऐसा एग्जैक्टली। कह रहे हो। एग्जैक्टली बाबा, टफ ही कहते हैं इसको। इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनते। बनते हैं ना, मतलब इज वन ऑफ द ट्रिकी एंड टफ प्रॉब्लम। मतलब ओ। जब डेफिनेशन टफ का होता है ना, वो क्या कहते हैं, कंपैरेटिव होता है। जब तुमको आता है लॉजिकली तो वो टफ नहीं होता। नहीं होता है। और जब तुम सिर्फ आयास को बस टुकुर टुकुर करके देखते रहते हो ना तो टफ हो जाता है। गेटिंग इट? हाँ सच है सर। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ, इतना हो गया। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, आगे चलें। एवरीवन, सुपरमैन लिख लिया? वैसे तो ये तो लेजर शार्प आईज है, तुमने लिख भी लिया होगा, राइट? हाँ सर। चलो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको सॉल्व करना और मुझे बताना आंसर क्या है, ठीक है? ये एक कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें मिक्स करी। ये भी कॉन्सेप्चुअली बहुत सिंपल है।
बस हाँ, अगर बच्चों को दोगे तो नहीं होगा उनसे, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। NH4OH लिया, इसका Kb वैल्यू हमको 10⁻⁻5 दिया। कोई डाउट? मैंने इसी सॉल्यूशन के अंदर 0.5 मोलर 100 ml HCl ले लिया, प्लस 0.5 मोलर 100 ml NaOH ले लिया, प्लस 0.5 मोलर 100 ml HBr ले लिया, प्लस 0.5 मोलर 100 ml NaCl ले लिया। ठीक है, देखा जाए तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट वही क्वेश्चन है अगेन, पीएच क्या होगा इस सॉल्यूशन का वो कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, अब मैं तुमको पूरे 3 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आई विल बी लाइक वेरी हैप्पी कि भैया कॉन्सेप्चुअली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सर वो आपने फिर से HCl डाला है क्या? अरे 1 सेकेंड, मेरे से गलती हो गई, KOH डालना। ठीक है, हाँ। अब ठीक है, मतलब सोचो कितने अच्छे कॉन्सेप्ट तुम्हारे, गलती पकड़ने लगे, बताओ, शर्म नहीं आती? Guys, answer. Answer. ओए मेरे मिट्टी के शेरों, आंसर बताओ। सर 2 मिनट। ओके, कुछ भी नहीं यार इस क्वेश्चन में, बहुत पीसफुल क्वेश्चन है।
सर आपने KOH कब किया? हम HBr बोला था ना? नहीं अभी किया, अभी थोड़ी देर पहले ही अच्छा किया। ओके। 1 सेकेंड ए 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ बाप सही लिखा था, HBR ही था। हाँ सर सर, आपने एंड में HBR तकलीफ आ बोला रही है। था क्या बट आपने मतलब क्या था यार, ये क्या HCl है ये, लिख दिया मतलब था। क्या चल रहा है ये, सीरियसली HBR ही है। सर सर वापस तुम भी HCl ना लिखा लो था बोला आपने। यार, बुढ़े आदमी को तंग करते रहते हो। सर आपने HCl लिखा था इसलिए बोला था, पर मैं KOH किया अभी देखा। HBR सही है। तो भेजा है आपका आंसर। ओके अदिति अभी भेजा है? तो 2 मिनट हो गया शायद। हाँ सही है तेरा आंसर। शंकर, आदित्य, HBR लेके सॉल्व करो उसको, है ना। अगर यहाँ पे KOH होता तो तुम्हारा, हाँ शंकर तुम्हारा सही होता अगर KOH होता तो, वही बता दूंगा अभी। सही है, आंसर सही होता अगर KOH होता तो, ठीक है। बट हमें सर एक अभी, बार KOH होता तो उससे भी बता देना सॉल्व कर। हाँ बेटा बता दूंगा, है ना। यही मैंने बताया कि अगर KOH होता तो क्या करते। पहले भी HBR के साथ करो। ओके सॉल्व करें। NH4OH कितने मिलीमोल्स लिए? 50। यहाँ से सबसे पहले क्या क्या निकाल दिया? ये पूरा ही यूजलेस हो गया, हाँ या ना। हाँ सर। ये भी पूरा यूजलेस हो गया, बचा क्या H+। ये भी पूरा यूजलेस हो गया, बचा क्या OH-। ये भी पूरा यूजलेस हो गया, बचा क्या H+। एग्रीड। यस। तो H+ कितना मिलीमोल आया? OH- कितना आया? फिर से H+ कितना आया? बाकी सब यूजलेस है, राइट। Yeah, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा नहीं कंप्लीटली। पहले स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, राइट। ओह यस। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, जब तक स्ट्रॉन्ग हाँ एसिड है तो वीक एसिड रिएक्ट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड बचा, वीक बेस बचा, राइट। हाँ अब वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ पूरी तरह रिएक्ट करोगे, है कि नहीं? यस। क्या आएगा शंकर, दोबारा देखो। 50 50, यहाँ से H+ क्या उठाएगा? OH OH- बचेगा क्या? NH4 प्लस। सर वाटर यूजलेस, ठीक है। अब सब कुछ इसमें कन्वर्ट हो गया, इसका नेचर क्या है? व्हाट इज दिस? वीक है। वीक एसिड। वाटर में क्या करेगा? डिसोसिएट। क्या उठाएगा वाटर से? OH- OH माइनस। क्या बनेगा बाकी? जो भी चीज वाटर के अंदर H+ बनाती है उसका K होता है, K भी होता है। के होता है। ए K कितना है?
के कितना है? KW का KB 10⁻⁹ उसके बाद टाइम t इक्वल टू 0 क्या करोगे? सर कॉन्सेंट्रेशन कितना? 50 0.1 नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, राइट? yes 0.1। तो टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम में क्या आया? 0.1 into 1 minus 7 ओके, अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हो? alpha अल्फा रफ कितना आएगा? सर यस, H2 जो 50 बना है वो क्यों नहीं लिया? 50 मिलीमोल्स। हाँ, 50 सर मिलीमोल्स। हाँ फिर वो क्यों नहीं लिया वो मतलब बेटा, एक बात बता, 50 मिलीमोल्स कितना हो जाएगा? 50 इंटू 18 इंटू 10⁻³ ग्राम, राइट? हाँ सर 50 मिलीमोल इतना ग्राम होगा ना, हाँ सर अप्रोक्सीमेटली इतना ही ml होगा, करेक्ट? तो अच्छा तुम्हारे सर पास 0.900 ml निकला है ना? तो 0.9 ml 500 ml के हिसाब से कितना है? नेग्लिजिबल तो मैं ऐड करूंगा क्या? तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 100 100 100 100 500, राइट? यस सर करेक्ट। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ वॉल्यूम इन ml, मोलारिटी आ गया, करेक्ट? रफ अल्फा कितना है बताओ? 10⁻⁵ in minus 4 -4। तो ये 10⁻⁵ आ गया, ये 10⁻⁵ आ गया, मल्टीप्लाई किया तो pH कितना आ जाएगा? 5 समझ में आई बात? समझ में आई बात? yes यस सर एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट। सर उसको KOH लेके क्या करूं? अच्छा, सर हाँ उसमें हाँ 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 KOH हाँ वाला हाँ 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 हाँ। अगर KOH लेते तो सॉरी KOH लेते इसके अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बनता हमारा? इफ KOH इज देयर, ठीक है, पुराना वाला क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ HBr। कोई डाउट? सुनो, तो हमारे पास बचा क्या था? NH4OH था 50 मिलीमोल्स, OH माइनस था 50 मिलीमोल्स, H प्लस था 50 मिलीमोल्स, एक और OH माइनस आ गया 50 मिलीमोल्स। एग्रीड? एग्रीड? यस सर yes पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, गया? तो एक बात बताओ, मेरे पास मिक्सचर आया वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो पीएच कौन गवर्न करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस गवर्न करेगा कि वीक बेस strong गवर्न base करेगा? तो strong base डायरेक्टली OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं, 50 मिलीमोल्स है, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 निकलता है कि नहीं निकलता? तुम हाँ स्ट्रॉन्ग सर बेस लेते या वीक बेस लेते, मुझे बताओ? strong base तो पीएच जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस गवर्न करता, वीक बेस को मैं छूता भी नहीं, क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ OH माइनस देता, तो फायदा है ही नहीं। तो सर मतलब वो POH, हाँ उसको ऐड करना की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली, POH 1 हो जाता, pH 13 निकलता। गेटिंग इट? yes sir ये समझ में आई बात? तो pH विल बी गवर्न्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। अंडरस्टूड? yes sir yes उसके बाद एक क्वेश्चन बोल रहा था मैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देन वी विल मूव अहेड, ठीक है? चलो ठीक है,
कंटेनर है, उसके अंदर हम लोगों ने 100 ml 0.1 मोलर CH3COO माइनस 0.2 मोलर CH3CO माइनस Na प्लस डाल दिया, प्लस 100 ml 0.1 मोलर, फील नहीं आई, रुको, 0.4 मोलर ले लो और 0.2 मोलर HCl डाल दिया, ठीक है। अब Ka ऑफ CH3COH दे रखा है 10⁻⁻5, मुझे pH निकालना है सॉल्यूशन का। सर आप एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ बेटा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ सर समझा, होगा मतलब। ओके ग्रेट। ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। ये लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। फिर भी कर लोगे आराम से, अगर बेसिक IQ एंड कॉमन सेंस है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल, मतलब वो बॉक्स का दिख नहीं रहा है। ओके एक मिनट। हाँ सर। सर भेजा आपको आंसर। ओके ठीक है आदित्य, आंसर सही है। शुरू करें? ए बच्चा बाटी, शुरू करें? हाँ हाँ सर, हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया गाइस? कंसंट्रेशन।
पहले नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट करें, करेक्ट। कितने और मिलीमोल्स हैं break इसके? किया। हाँ, ठीक। कितने मिलीमोल्स हैं? 40 40। उसके बाद कितने मिलीमोल्स हैं इसके? 20। उसके बाद क्या किया? फिर हमने रिएक्शन लिया। एक मिनट, पहले NaCl फॉर्म इसको किया। यूजलेस बोला, राइट? हाँ सर। तो CH3CO माइनस बचा 40 और H प्लस निकला 20। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये क्या है? weak base. वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ क्या करता है? completely reactive. फुली रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, क्या बनेगा जब H प्लस CH3 माइनस रिएक्ट करेगा तो? है कि नहीं? CH3 है ना? 40 20। तो फाइनली ये कितना बचेगा? 20। और ये कितना बनेगा? 0। क्या? अच्छा वो 20। 20। तो फाइनली जब सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन के अंदर तुमको 200 ml के अंदर सिर्फ CH3COH मिलेगा जो वीक एसिड है, और CH3CO माइनस बनेगा जो कॉमन आनियन है, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ वीक एसिड और उसका कॉमन आयन बनेगा जो कि कॉमन है उसके अंदर, राइट? या बनोज करेक्ट? सुनो, तो मेरे पास वीक एसिड आया और उसका कॉमन आयन आया, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 200 बिकॉज फाइनल वॉल्यूम 200 है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर। कोई डाउट? अब एक बार बताओ, जब भी वीक एसिड होता है और उसका कॉमन आयन होता है तो सबसे पहले क्या करते हो? वीक एसिड का Ka वैल्यू भी दे रखा है तुमको, सबसे पहले क्या करोगे? वीक एसिड को डिसोशिएट करोगे, क्या बनाएगा ये? और जो आयन इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा है उसको क्या करोगे इसके अंदर? ऐड। टाइम t इज इक्वल टू 0, 0.1 है। टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम 0.1 माइनस 0.1 अल्फा है। 0.1 अल्फा है और 0.1 अल्फा है। ये याद है तुमको कि ऑलरेडी अल्फा कम है। जब तुम डायरेक्टली इसको ऐड करोगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी और पीछे जाएगा और कम हो जाएगी, ठीक है? तो 0.01 माइनस 0.01 अल्फा कितना आएगा? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा कितना आएगा? 0.1। वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा? 0.1, करेक्ट। और ये 0.1 अल्फा। कोई डाउट? फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन होगा, कब होगा? जब 0.1 अल्फा into 0.1 this concentration into this concentration divide by this concentration comes out to be 10 to the power minus 5। तो ये गया, अल्फा आ जाएगा 10 to the power minus 4। जैसे अल्फा 10 to the power minus 4 आ गया, 0.01 अल्फा कैसे आया? 0.1 अल्फा बेटा, 0.01 अल्फा कहाँ लिखा है? सिर्फ हाँ वही 0.1। ये 0.1 अल्फा, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू 10 to the minus 4 है, तो H प्लस कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 10 to the power minus 4 कितना है H प्लस? pH कितना आएगा? 5। बात समझ में आई? जरा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लो ढंग से, ठीक है?
सॉल्यूशन था सर इसमें हमने वो अल्फा रफ वगैरह क्यों नहीं किया, क्योंकि वो प्लस आया और हमने वो नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज इसलिए। एक्चुअली रफ अल्फा तब यूज करोगे ना जब कोई कॉमन आयन नहीं होगा। अगर कॉमन आयन होगा तो अल्फा और कम होगा कि नहीं होगा। रफ अल्फा निकालोगे तो हाँ 10 कम होगा। माइनस 2 आएगा, है ना। फाइनल हाँ अल्फा 10 माइनस 4 आया तो अल्फा कम हो गया ना। और वो सब ऐड हुआ है तो हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो सब। हाँ ऑब्वियसली बिकॉज अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो दिस प्लस दिस अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही होगा ना। हाँ हाँ आगे चलें। ये तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट है, कौन सा है? चलो आगे चलते हैं, राइट। हाँ चलो नाउ write down a new topic which is known as buffer. पता है क्या बफर क्या होता है? You know what is buffer? yes, A solution which resists change in pH by small levels. change in pH after addition of small amount of H plus / OH minus in water or in solution। तो अगर थोड़ा बहुत भी H प्लस और OH माइनस हमने डाल दिया ना उस सॉल्यूशन के अंदर तो उसको ना बफर कहते हैं, जो अपना पीएच चेंज नहीं करता। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर मैं H प्लस और OH माइनस डालता भी हूँ थोड़े से अमाउंट में तो अपना पीएच चेंज नहीं करेगा, उस सॉल्यूशन को हम बफर कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ना ब्लड है, पता है तुमको? ब्लड है। ब्लड हमारा जो ब्लड है वो एक बफर के साथ एसोसिएटेड है, वो ये वाला बफर है। अगर ब्लड में अगर तुम कुछ चीज खाते हो जो कि एसिडिक होती है, जो कि बेसिक होती है, फिर भी ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता। क्योंकि उसके अंदर ये वाला तुम्हारा बफर घूम रहा है। गेटिंग इट? बात समझ में आई? एक्चुअल पीएच क्या होता है किसका? ब्लड का? 7 पॉइंट समथिंग, 7.1 और 2 समथिंग। ओके। ठीक है, नियरली न्यूट्रल के अप्रॉक्स होता है। सोचो ना अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जाम्पल तुम खुद सोचो तुम्हारा ना बॉडी है, लाइक सपोज पानी भरा हुआ उसमें 7 pH पे। सपोज करो तुमने 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है, प्योर वाटर। उसके अंदर ज़्यादा नहीं, तुमने ना एक ड्रॉप 1 मोलर HCl डाल दिया। एक ड्रॉप डाला सिर्फ, कितना? एक ड्रॉप तुम्हारा 0.1 ml के इक्वल होता है, ठीक है। तो 0.1 ml ऑफ 1 मोलर HCl तुमने डाल दिया इस 100 ml वाटर के अंदर। तो यार एक बात बताओ, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने होंगे? 0.1। तो 0.1 मिलीमोल ऑफ H प्लस तुमने 100 ml के अंदर डाल दिया वाटर में। पहले H प्लस यहाँ मूव करे थे, 0.1 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस इस पूरे वाटर में मूव करेंगे। तो जो नया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो आएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml, दैट इज 100। तो कितना आया? 10 to 5 minus 3. पीएच कितना हुआ? सोचो, 7 pH था पानी का, एक बूंद तुमने HCl डाला, कितना हो गया? 3। तो तुम्हारी बॉडी की सारी इंजाइम्स जो कि न्यूट्रल पीएच पे काम करती हैं सारी डेड हो जाएंगी, काम ही नहीं करेंगे। सोचो ना, ऑक्सीजन ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला एंजाइम है जो तुम्हारे हार्ट तक ऑक्सीजन कैरी करके जा रहा है, पंपिंग हो रही है मस्त तरीके से, वही कोएगुलेट हो गया तो क्या होगा? सडनली आदमी मर जाएगा। आदमी मर जाएगा। सोचना तुम सूप पी रहे हो, सूप के अंदर विनेगर डाला, सूप की 2 बाइट्स ली और तुम टपक गए,
सर वो विनेगर तो वीक एसिड है। हाँ तो क्या हो गया, पीएच तो चेंज हो गई ना फिर भी एप्रिशिएबली। अगर तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो उसका पीएच 5 होता है, राइट? तो मतलब समझ रहे हो, कोई भी चीज करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, मरना पड़ेगा। मौत। गेटिंग अ पॉइंट? तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ना ये बफर होता है जो पीएच चेंज को बचाता है। अब बफर कितने टाइप के होते हैं सुन लो पहले, बफर होता क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बफर। एक होता है एसिडिक बफर, बूफर, एक होता है बेसिक बूफर, और ये एक होता है साल्ट बूफर, सॉल्ट बफर। एसिडिक बूफर क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, एक वीक एसिड हो गया, एंड मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो इस मिक्सचर को हम बूफर कहते हैं। कंसिडरेबल अमाउंट में दोनों का मिक्सचर को बफर कहते हैं। अब ये मत कहना कि सर CH3COH तो बफर ही हो गया क्योंकि वो थोड़ा बहुत CH3CO- बनाता है तो इसको हम बफर कहेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। चक्कर क्या है, बफर बनाने के लिए ना इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एप्रिशिएबली हाई होना चाहिए। एटलीस्ट 1:10 रखोगे या 10:1 रखोगे, इससे कम किया ना कॉन्सेंट्रेशन और इस नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, तो बफर बफर नहीं रहता। गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर CH3COH 1 मोल लिया है तो CH3CO- 0.1 मोल तो लेना ही पड़ेगा टू शो बफर एक्शन। तो उसका 10 या फिर उसका 10 गुना ले लो, या 10 मोल तो लेना ही पड़ेगा ताकि दोनों बफर शो करें एक दूसरे को। अगर CH3CO- को 11 मोल ले लिया और CH3COH को 0.1 मोल ले लिया तो बफर नहीं कहलाएगा। गेटिंग इट? क्योंकि कंसीडरेबल अमाउंट में होना चाहिए। या ओम आई सेड कि एसिडिक बफर होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, दोनों के मिक्सचर को बफर कहते हैं। और बेसिक बफर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट एसिड NH4+ है। सॉल्ट बफर होता है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड, जिसके अंदर कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड अवेलेबल होता है, इसे सॉल्ट बफर कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। एसिडिक बफर है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। ये होता है मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। ये होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस तुम्हारे को क्या देता है, कॉन्जुगेट बेस देता है एंड कॉन्जुगेट एसिड देता है। तो सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। एक बात बताओ गाइस, ओए CH3COH का नेचर क्या है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक कैसे CH3CO- का नेचर क्या है, वीक बेस। वीक बेस। बेस? तो ये वीक एसिड और ये वीक बेस है, राइट? हाँ ये क्या है, वीक वीक बेस बेस, वीक बेस। वीक बेस। और ये क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड। ये भी वीक बेस और वीक एसिड है। फर्क क्या दोनों में, ये भी वीक बेस वीक एसिड है, ये भी वीक बेस ये वीक एसिड है। तो दोनों को हम एसिडिक बफर और दोनों को बेसिक बफर क्यों नहीं कह सकते? बात तो वही है ना। हाँ सर। अब सुनो सुनो, इसके अंदर किसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? CH3COH इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है कि CH3CO- का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? CH3CO CH3CO- को एग्जिस्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा ना, ताकि वो सॉल्ट बना सके। बिकॉज हर एक चीज नेचर के अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करती है, राइट? तो CH3CO- इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नो। नहीं, उसको एक कैटायन चाहिए होगा Na+ K+, ताकि वो एक सॉल्ट बन सके, है ना। तो जो चीज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्टेंस शो करती है, बफर का नाम वहां से आता है। तो एसिडिक बफर मतलब CH3COH वाला, है ना, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बेसिक बफर क्यों लिखा, बिकॉज किसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है यहाँ पे? NH4OH बेस का।
बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes. यस सर। अच्छा, तुमने ये सब लिख लिया तो आगे चलें। यस सर। वेरी गुड। सर ये रेशियो वाला क्या बताया था आपने? मैंने ये बोला था कि यार देखो, बफर एक्शन के लिए ना, कोई भी चीज को बफर एक्शन शो करने के लिए बोथ एसिड और बेस का ना एक मिनिमम रेशियो होना चाहिए। उससे कम हुआ ना तो अमाउंट इतना कम हो जाएगा कि वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। गेटिंग इट? यस सर। अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैंने 1 मोल CH3COH ले लिया, ठीक है, और 0.001 मोल CH3CO माइनस ले लिया, तो ये क्या बफर एक्शन शो कर पाएगा जब CH3CO माइनस नेग्लिजिबल है? तो नहीं। नो सर। तो उसको बफर एक्शन शो करने के लिए ना रेशियो या तो 1:10 रखो मिनिमम, या 10:1 रखो। उनके बीच में रेशियो होनी चाहिए। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। तो मैक्सिमम रेशियो कितना होना चाहिए? 10:1 या 1:10। ठीक है, अंडरस्टैंड? यहाँ तक जा Yes. सकते हो तुम। तो 10 मोल ये है तो 9 मोल रखो, 8 मोल रखो, 7 मोल रखो, 6 रखो, 5 रखो, 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो। और जहाँ पे 1 से कम किया, रेशियो 10:1 से कम हो जाएगा, हाँ। तो वो बफर एक्शन शो नहीं करेगा। गेटिंग इट? या इसको 10 रखो, 9 रखो, 8 रखो, 7 रखो, 6 रखो, 5 रखो, 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, 1 से कम मत करना। गेटिंग इट? यस सर। हाय राम, चले आगे। Yes. लिख लिया तुम लोगों ने? अब बात करते हैं, एसिडिक बफर लेते हैं, ठीक है। एसिडिक बफर के अंदर मेरे पास मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है। कोई डाउट? नो। लेट्स से एसिड का कॉन्सेंट्रेशन Ca ले लिया और बेस का कॉन्सेंट्रेशन Cb ले लिया, और ये दोनों ही तुम्हारा एक कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, तभी वो बफर कहलाएगा, राइट? तो दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH और CH3CO माइनस दे रखा है। ये Ca है और ये Cb है। कोई डाउट? और Ka वैल्यू CH3COH का दे रखा है अपने को। दिस इज द Ka वैल्यू ऑफ CH3COH। तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस को बफर कहते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले CH3COH है, तो तुम CH3COH को डिसोशिएट करवाओगे टू गिव CH3CO माइनस और H+ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे कोई भी बफर वीक एसिड होता है उसको डिसोशिएट करवाते हो कि नहीं करवाते हो? Yes. हाँ, Yes. तो ये Ka वैल्यू हो गया एट टाइम T=0, कॉन्सेंट्रेशन Ca हो गया, ठीक है। एट टाइम T=, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? Ca माइनस Ca अल्फा, Ca अल्फा और Ca अल्फा। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा सुनो, ये क्या करेगा इस बफर के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? कॉमन है। क्या कॉमन करूं? है क्या इनके Alpha साथ कम करेगा. क्या करूं? ऐड कर दीजिए अच्छा, ऐड करूंगा तो अल्फा की वैल्यू और कम हो जाएगा. कम हो जाएगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? Ca अल्फा अरे नहीं, राम, Ca बीटा। अरे C चुप, बीटा, C बीटा। Cb और ये किसके? Ca। अंडरस्टैंड? हाँ ना? हाँ। हाँ, तो एक और K कितना आ जाएगा? CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन। कोई डाउट इसके अंदर? तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? CH3COH इंटू CH3CO माइनस डिवाइड बाय 1 सेकेंड इंटू K। जरा माइनस लॉग लेना जरा दोनों जगह पे, तो माइनस लॉग ऑफ H+ इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ CH3COOH
बाय CH3CO माइनस। कोई डाउट? अरे लिख सकता हूँ ना, H प्लस को इधर लिख दिया, इधर ले गए, इसको इधर हाँ ले हाँ आया, हाँ लिख माइनस सकते लॉग ले लिया दोनों जगह पे, करेक्ट। तो माइनस हाँ। लॉग ऑफ H प्लस क्या हो गया? पीएच माइनस लॉग ऑफ के ठीक है पी के और इसमें भी प्लस पी। अच्छा लॉग ऑफ CH3CO माइनस बाय CH3COH। इसको हाँ उल्टा करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन तुम्हारी बफर इक्वेशन है। पढ़ना जरा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ conjugate acid क्या क्या क्या, दोबारा बोलो, क्या ये एसिड है? base, sorry, conjugate base. बेस बाय एसिड, बेस बाय एसिड। तो उसको लिख सकते हैं CpH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। कोई डाउट? बिकॉज ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो बेस ही हुआ वीक बेस, ये हो गया वीक एसिड। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? नो सर। अगर दोनों सेम वाटर में सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बाय वॉल्यूम। दोनों का रेशियो निकालोगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा सर। इसको कह सकते हैं ना pKa प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, कह सकते हैं। हाँ ये तुम्हारी बफर इक्वेशन है। क्या ये? हमेशा याद बफर रखना, बफर इक्वेशन pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सर बेस का बेसिक नंबर ऑफ बफर लिया तो चेंज नहीं होगा? बेटा इतना समझ में आया अभी एसिडिक बफर के लिए? हाँ सर। चलो, हमेशा याद रखना pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड, ठीक है। बेस मतलब कॉन्जुगेट बेस, एसिड मतलब कॉन्जुगेट एसिड, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। इसको क्या बोलते हैं? हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, पीएच इक्वेशन है। पता है क्या, हम लोगों ने ना बफर ऑलरेडी कर लिया है, पता है तुमको? कॉमन आयन इफेक्ट क्या किया था ना जो हमने, तो हमने सारे बफर के कैलकुलेशन सॉल्व कर लिए थे, पता है तुमको? गेटिंग अ पॉइंट बफून्स, गेटिंग अ पॉइंट? यस। हाँ, अब सुनो मेरी बात। बेसिक बफर उठाए। बेसिक बफर क्या था? अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। कोई डाउट? वीक बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस ले सकते हैं। वीक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लिख सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? और Kb ऑफ NH4OH दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे? NH4OH को तोड़ेंगे। वेरी गुड, तोड़ो तोड़ो इसको, आज तो NH4OH को तोड़ दो, क्या आएगा? NH4 प्लस प्लस OH plus OH minus प्लस प्लस OH माइनस। कोई डाउट? तो इसका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था? Cb Cb एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? Cb माइनस Cb Cb alpha अल्फा। Cb plus Ca गेटिंग इट? हाँ, इधर क्या लिखोगे? प्लस Ca Ca। अल्फा क्या हो जाएगा जैसे ही ऐड करूंगा ये? तो नेग्लिजिबल। इधर इधर क्या आ जाएगा? CB CB उधर इधर CA CA CB अल्फा। CB अल्फा। कोई डाउट? ना। वेरी गुड। ये Kb हुआ, तो लिख सकते हैं Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH। लिख सकते हैं? सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। लो बेटा, टेंशन नहीं। और नहीं सर, बेसिक बफर वाला। बेसिक बफर वाला।
हो गया सर, थैंक यू। ओके, अरे क्या बताओ, OH माइनस को क्या लिख सकते हो? KBNH4OH by NH4 plus वेरी गुड। माइनस माइनस लॉग देंगे हाँ ले लो, माइनस POH is equal to PKB प्लस माइनस लॉग ऑफ NH4OH by NH4 plus। एग्रीड? एग्रीड। yes sir. POH क्या होता है? सॉरी, माइनस लॉग ऑफ OH क्या होता है? POH PKB माइनस लॉग ऑफ NH4OH by NH4 plus। कोई डाउट? नहीं वेरी गुड, ये बफर इक्वेशन है। बट POH क्या होता है? 14 माइनस PH होता है कि नहीं होता? Yes, yes sir. sir. PKB क्या होता है? 14 माइनस PK होता है नहीं होता? अरे बाबा, हाँ वो KW होता है। NH4OH का KB है, NH4 प्लस का K होगा। तो याद है K इंटू KB इज इक्वल टू KW, दैट इज 14। तो PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। एग्रीड? दैट इज 14। श्योर? तो PK भी हो जाएगा 14 माइनस PK माइनस लॉग ऑफ NH4OH बाय NH4 प्लस। लिख सकते हैं? ला 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 ला। ये आया? एक बात बताओ, NH4OH क्या है? बेस है कि एसिड है? ये क्या है? Acid. वही है। अगेन pH क्या आया? PK प्लस लॉग ऑफ, तो चाहे वो एसिडिक बफर हो चाहे वो बेसिक बफर हो, बफर इक्वेशन क्या आ रही है? PK plus log of base upon acid. बात समझ में आई? और पता है क्या, मेरे लाल पीलो हरे नीलो, जब तुमको पता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस बफर है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड बफर है, ये सारे बफर है, तो सीन ये बैठता है कि हम ना बफर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम देख लेते हैं एक बार, हमने पहले कॉमन आयन इफेक्ट से किया था, ठीक है? अब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ये तो तुम्हारा गुरु ज्ञान वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है? यहाँ से हमने कॉमन आयन इफेक्ट किया था। देखो, ओके, ये पहला क्वेश्चन था कॉमन आयन इफेक्ट वाला। एक सॉल्यूशन के अंदर कितना एसिड है? H इज अ वीक एसिड, राइट? कितना एसिड है? 0.1 और Na प्लस यूजलेस तो बचा A माइनस। A माइनस HA का क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HA एंड A माइनस? बाबा, बेस A minus. कॉन्जुगेट एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट? तो एसिड एंड इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? एसिडिक बफर एसिडिक बफर। तो बफर के लिए जो पीएच इक्वेशन है वो क्या है? pH इज इक्वल टू, pH is equal to pKa plus अगर log Ka base 10⁻⁵ है तो pK कितना होगा? 5 log टू द पावर log बेस बाय एसिड। बेस कितना है? 0.1 एसिड कितना है? 0.1 0.1 बाय 0.1 कितना होता है? 0 मतलब पूरी चीज जीरो हो गई। log 1 कितना हो जाएगा? 0 तो pH किसके इक्वल हो जाएगा? pKa pK कितना है? 10⁻⁵ Ka 10⁻⁵ है, तो pK कितना आया? 5। तो pH कितना आया? 5 आ गया सर ये बफर कैसे था वो बताओ एक बार। बेटा? बिकॉज मेरे पास वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है। Na प्लस तो यूजलेस है ना? हाँ हाँ, तो वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस बफर ही हुआ ना। अब इधर आ जाओ, एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर 0.1 मोलर NH4OH था
एंड 0.1 मोलर NH4Cl था। Cl को क्या करोगे? इग्नोर। तो बचा क्या? वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, राइट? यस सर। दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? 0.1। 0.1। तो लॉग बेस बाय एसिड कितना हो जाएगा? 0। 0। तो pH किसके इक्वल आ जाएगा? ये pK भी दे रखा है, pK भी दे रखा है, pKa चाहिए। तो pK कितना आएगा? 14 माइनस pKb। कितना आया 14 माइनस pKb? 9.26। ओके 9.26। तो pH कितना है? 9.2। वेरी गुड। अब हमने इसमें बहुत सारा गंद मचाया, ठीक है। सब कुछ ऐड करते 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 फाइनली मेरे पास CH3COH बचा 25 मिलीमोल, CH3CO माइनस बचा 25 मिलीमोल। तो ये क्या है? CH3COH वीक एसिड। वीक एसिड। और ये क्या है? कॉन्जुगेट ये बेस। दोनों क्या हो गए? बफर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है। हाँ। तो बेस बाय एसिड क्या हो गया? 0। हाँ, log 0, log 1 0 हो गया। तो pH किसके इक्वल हो जाएगा? pKa 4.74। ठीक है, ठीक है। हाँ, बिकॉज हाँ pK सर। तुमको 4.74 ही दे रखा था। K इतना है तो pK 4.74 है। हाय राम। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर उनने गंद मचाया, बहुत गंद मचाया, बहुत ज्यादा मचाया, ठीक है। तो फाइनली सॉल्यूशन के अंदर क्या आया? सब कुछ करते 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 तुम्हारे पास NH4OH 25 बचा और NH4 प्लस 25 आया। गेटिंग इट? सेम कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये क्या है? मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। जब यही बचा तो विद सेम कॉन्सेंट्रेशन, क्या है दोनों? सेम कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, वेरी गुड। बना क्या बेटा? अरे एसिडिक बफर बना कि बेसिक बफर बना? बेस। बेसिक बफर। तो pH किसके इक्वल आएगा? pK। हाँ, pK। अगर K तुमको K भी दे रखा है तुमको, कुछ तो दे रखा है K भी, रुक जा। K भी दे रखा है 10⁻⁵, तो pK भी 5 हो जाएगा। यस सर। pK कितना आएगा? 14 माइनस 5। भाई कितना? 9। 9। सही है। हाँ। हाँ, अब ये मत बोलना कि सर पहले ही ऐसे करवा देते, क्यों इतनी मेहनत करवाई। दिमाग नहीं खुलता उसके बाद। डन सर बट होगा। वैसे करने में फिर मिलीमोल चेक करने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, मिलीमोल चेक करने पड़ेंगे। चले आगे। अब एक काम करते हैं, बफर एक्शन। पता तो लग गया बफर में क्यों pH चेंज नहीं होता। बफर एक्शन की बात करते हैं, बफर काम कैसे करता है। एक काम करते हैं, अभी हमने एक चीज देखी थी कि अगर वाटर के अंदर में एक ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड का डालूंगा तो pH ड्रॉप बहुत सडनली होता है ना। और अगर यस pH सर। ड्रॉप नेग्लिजिबल हो गया तो मेरा बफर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब pH चेंज नेग्लिजिबल हुआ तो मेरा वो जो सॉल्यूशन है वो बफर होगा। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। यस सर। अच्छा, मेरे को बताओ बफर एक्शन काम कैसे करेगा। बफर कैसे अपना काम करेगा? एक काम करते हैं, बफर के अंदर ना एसिडिक बफर लेते हैं, ठीक है। एसिडिक बफर में क्या होता है? वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। चलो काम करते हैं, वीक एसिड लेते हैं CH3COH, इसका कॉन्जुगेट बेस CH3CO माइनस। कोई डाउट? लेट्स से 5 मोल इसके ले लेते हैं और 5 मोल इसके ले लेते हैं। इससे कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। अब सुनो, मैंने क्या किया, इस एसिडिक बफर में ना 2 केसेस लिए जिसमें ना मैंने 1 मोल, मिलीमोल भी नहीं, 1 ड्रॉप भी नहीं, पूरा 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड डाला और पूरा 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस डाला। गेटिंग अ पॉइंट? अलग अलग केस लेते हैं।
ये केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है। मान लेते हैं pKa ऑफ CH3COH जो है दैट इज 4.74, ये इसका वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू, बिकॉज Ka वैल्यू जो होता है ना 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है। हम कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए उसको 1.8 नहीं ले रहे थे, ठीक है, अब ले रहे हैं। तो pK कितना आ जाएगा 4.74। कोई डाउट गाइस, कोई डाउट? नहीं सर, नहीं अच्छा समझा, एक बात बताओ, नहीं समझा। बेटा क्या नहीं समझा? अभी तो मैंने एक बफर लिया जिसमें वीक एसिड वीक बेस है 5 मोल, और मैंने ना क्या किया, एक केस के अंदर उसके अंदर 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया और दूसरे केस के अंदर 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि पीएच चेंज कितना होता है। गेटिंग इट? और वो काम कैसे करता है, अंडरस्टूड? हाँ। और मैंने Ka वैल्यू ऑफ CH3COH ले लिया 1.8 इंटू 10⁻⁵, जो कि एक्चुअल Ka वैल्यू है। जो पहले हम Ka वैल्यू ले रहे थे 10⁻⁵, वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए थी, ताकि तुम्हें कैलकुलेशन में इश्यूज ना आए, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब सुनो, Ka इतना है, Pk इतना है। देखो बताओ, जब इनिशियली मोल्स एसिड के और बेस के मोल सेम है तो पीएच किसके इक्वल होगा? जब एसिड के और बेस के नंबर ऑफ मोल सेम है तो पीएच क्या होगा इधर? इनिशियल पीएच pKa pK that is 4.74, एग्रीड? दैट इज इनिशियल पीएच। अब तुमने क्या किया, 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड डाला H+। अगर 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ वाटर के अंदर डाला होता तो यही 1 मोल वाटर के अंदर आराम से मस्ती कर रहा होता, मूव कर रहा होता। क्योंकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है 1 मोल इसके अंदर, तो ऑब्वियसली इसका पीएच बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बिकॉज 1 मोल H+ वाटर के अंदर मूव कर रहा है। बट जैसे तुमने 1 मोल H+ इस सॉल्यूशन के अंदर डाला जिसमें CH3COH है और CH3CO- है, 5 और 5, तुमने क्या कर दिया, 1 मोल H+ डाल दिया। तो एक बात बताओ, H+ क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ H+? बाबा H+ क्या है, नेचर क्या है H+ का? क्या जी है बेस। H+? एसिड है। कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग या वीक? रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, इसका नेचर क्या है? वीक बेस। वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ क्या करेगा? कंप्लीटली रिएक्ट। तो हुआ क्या, जैसे तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड इस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, वीक बेस के साथ पूरी तरह रिएक्ट करेगा। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो तुम्हारे पास CH3COH बनेगा। कितना बना? 1 मोल CH3COH बना, पूरा रिएक्ट कर गया, और 4 मोल CH3CO- के बच गए। कोई डाउट? और ऑलरेडी 5 मोल्स ऑफ CH3COH यहाँ पे थे। कोई डाउट इसके अंदर? देख लो, आराम से देख लो। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या तुमको आई? हाँ, पीएच का वैल्यू कैसे निकालूं? मैं क्या पूछा? मैं तुमको पीएच पूछा ही नहीं। मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा तुमसे? वो समझा। मैंने क्या पूछा कि जब मैंने पीएच डाला, मतलब एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, तो 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल वीक बेस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल वीक एसिड बना रहा है कि नहीं बना रहा? मैंने तो यही पूछा ना। अगर 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 1 मोल वीक बेस के साथ पूरी तरह रिएक्ट करके ये बन जाएगा। यस सर। अब सोचो बफर ने किया क्या। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था, पानी के अंदर यही स्ट्रॉन्ग एसिड आराम से मूव कर रहा था, बट बफर ने क्या किया, इसी स्ट्रॉन्ग एसिड को खुद के साथ रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट किया?
CH3COH हाँ CH3COH क्या है? एसिड वेरी गुड। वीक या स्ट्रॉन्ग? यूरिक एसिड भी। वीक एसिड, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत कम है। हाँ और ये क्या करेगा, इसको जो आयन कॉमन है ये क्या करेगा, और कौन कम करेगा? कॉमन आयन इफेक्ट करेगा। तो जो अमाउंट ऑफ H प्लस CH3COH देना भी चाहेगा वो भी क्या हो जाएगा बाबा? दोबारा सुनो सुनो अच्छी तरह सुनो। हुआ क्या, जैसे ही मैंने H प्लस डाला जो स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड ने बफर के अंदर जाते ही वीक बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, वीक एसिड बनाया। ये बचा 0, ये बचा 4, ये बना 1। तो बफर ने क्या किया, सबसे पहला काम स्ट्रॉन्ग एसिड को किसके अंदर कन्वर्ट किया, वीक एसिड। वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत कम होता है, प्लस CH3CO माइनस यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि ये भी तो अवेलेबल है ना, और कम कर ले। और कम करेगा, कॉमन आयन करेगा, तो रिएक्शन पीछे जाएगी और जितना H प्लस बनना भी चाहता था उतना भी नहीं बनेगा, तो H प्लस इंक्रीज कितना हुआ, बहुत कम। बहुत कम। इसे कहते हैं बफर, जो H प्लस को इतना इंक्रीज नहीं होने देता। अंडरस्टूड? हाँ This is known as buffer action. A buffer converted a strong acid into a weak acid, plus that weak acid degree of dissociation is further suppressed by common ion effect. So the net amount of increase of H plus inside the solution become negligible. Understood? प्योर हिंदी लैंग्वेज में समझ में आई सर बात? डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे कम हो? बेटा जब कॉमन आयन ऐड होगा इधर तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? ली चार्ट के हाँ अंकल ने सर, कहा हाँ था ना सर, कि अगर ये हाँ डालोगे तो हम पीछे लेके जाएंगे। सर, ये आप लिखाओगे सेंटेंस के फॉर्म में? कौन सा वाला? सर लेकिन H प्लस तो खत्म हो गया था ना। हाँ तो H प्लस खत्म हो गया था, बट वीक एसिड तो बना था ना, वीक एसिड तो थोड़ा बहुत H प्लस देगा ना। अब हाँ सुनो, अब सुनो, फाइनली सॉल्यूशन के अंदर 6 मोल्स ऑफ CH3COH आए और 4 मोल्स ऑफ CH3CO माइनस आए। तो pH कितना हो जाएगा, pKa प्लस लॉग ऑफ बेस कितना बचा 4, एसिड कितना बचा 6, तो 2/3 आया, कहाँ आया ना। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3 आएगा, तो हो जाएगा 4.74 प्लस 0.3 माइनस 0.477, तो 4.74 माइनस 0.4177, ये तुम्हारा नेट सर एसिड बाय बेस होता है ना, तो 6/4 होगा ना। हाँ बेस बाय एसिड होता है ना बेटा, कितनी बार बोलूं, चेक करो बफर इक्वेशन, बेस बाय एसिड निकाला हमने हर बार, बेस बाय एसिड हाँ है ना, हमेशा बेस बाय एसिड निकाला है, इसमें भी बेस बाय एसिड निकाला है। सुनो, तो बेस बाय एसिड हो गया, तो 4/3, तो पहले pH हुआ करता था 4.74, अब नया pH कितने से कम हुआ है, 0.177 से, 1 मोल H प्लस डालने के बाद। तो जो pH चेंज हुआ है वो नेग्लिजिबल हुआ है कि बहुत ज्यादा हुआ है? नेग्लिजिबल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा, अगर इसी केस के अंदर तुमने 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया होता तो क्या होता? अगर मेरे पास CH3COH 5 था, CH3CO माइनस 6 था, 5 था, और तुमने 1 मोल OH माइनस दे दिया तो क्या होगा? क्या होगा? 3COH के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये पूरा CH3COH के साथ रिएक्ट किया पूरा, हाँ, तो 5 मोल थे, 1 मोल था, पूरा रिएक्ट करके CH3CO माइनस बनाया, ठीक है। तो उसने क्या किया, 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस 1 मोल CH3CO माइनस में कन्वर्ट हो गया,
CH3CO माइनस का नेचर क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? वीक बेस। Conjugate base of weak acid is हाँ same thing, weak base। तो स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट किया तो पीएच चेंज कितना आएगा? पीएच चेंज कितना आ जाएगा? तो पीएच क्या आ जाएगा? pKa प्लस लॉग ऑफ बेस बाय एसिड। कोई डाउट? इंक्रीज इतना आया, करेक्ट। तो जो इंक्रीज इन पीएच आया वो नेग्लिजिबल आया कि ज्यादा आया? पीएच चेंज इंक्रीज ज्यादा आया कि नेग्लिजिबल आया? नेग्लिजिबल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो हाँ है ना? इसे कहते हैं बफर एक्शन। क्या कहते हैं? बफर एक्शन। चलो ग्रेट। इसके बाद कोई क्लास है तुम्हारी? हाँ हाँ किसकी? मैथ्स। मैथ? सर हाँ बेटा बोलो ना। आपने जो स्टार्टिंग में